अपनी सोच को बड़ा रखो, अपनी नीयत को साफ रखो और अपनी मेहनत को कभी मत छोड़ो। दोस्तों, दुनिया एक दिन तुम्हारी पहचान खुद बना लेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम एरीज मेष राशि के लिए बहुत ही विशेष कार्यक्रम है। मेष राशि अगस्त 2026 मासिक राशिफल, मंथली प्रेडिक्शन। अगस्त 2026 कैसा रहेगा आपके लिए, कैसा रहेगा नहीं, सब कुछ बताऊंगा आपको कि अगस्त के महीने में ग्रहों की जो प्लेसमेंट है वो कौन कौन से हाउस में है, कौन सा ग्रह कहां पर बैठा है, आपके लिए कैसा है, और आपके जो भी सवाल है, आपका स्वास्थ्य यानी कि आपकी हेल्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा, ये अगस्त के महीने में डिटेल में समझाने वाला हूं दोस्तों आपको। देखिए, इस तरह के मासिक राशिफल के वीडियो का मकसद यही होता है कि आप अपने आने वाले पूरे महीने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। कोई भी चीज अचानक आए तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन अगर हमें पहले से पता हो कि आने वाला समय कैसा रहने वाला है तो हम उसके अनुसार अपनी रणनीति बना सकते हैं, अपने फैसले सोच समझ कर ले सकते हैं। इसीलिए ये कार्यक्रम बहुत ध्यान से, बहुत गहराई से बनाया गया है ताकि आपको हर एक पहलू के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। ये कार्यक्रम जन्म राशि, चंद्र राशि आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको क्या अचूक उपाय आपको फॉलो करना चाहिए ताकि इस महीने के जो भी चैलेंजेस हैं उनसे आप आसानी से निपट सकें। फिलहाल समझते हैं कि ये अगस्त का महीना मेष राशि के लिए कैसा रहेगा आपके लिए। कौन कौन से ग्रह इस महीने परिवर्तन कर रहे हैं वो यहां पर मेंशन है। 3 अगस्त को मंगल, 5 अगस्त को बुध और 17 अगस्त को सूर्य अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, सिंह राशि में। ये 3 बड़े ग्रह परिवर्तन इस महीने में होने वाले हैं और इन तीनों ट्रांजिट का असर आपकी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए एक एक करके सब कुछ बहुत डिटेल में समझते हैं और लास्ट में अचूक उपाय भी बताऊंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। ओके, चलिए जानते हैं। देखिए, मेष राशि है आपकी, राइट। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं मंगल ग्रह। मंगल आपकी राशि के लॉर्ड है, इसलिए मंगल की जो भी पोजीशन होगी, मंगल का जो भी ट्रांजिट होगा वो आपके ऊपर सीधा असर डालता है। तो देखिए, मंगल कहां पर है अभी, 2nd हाउस में है, लेकिन बहुत जल्दी 3 अगस्त को ही वो 3rd हाउस में प्रवेश कर लेंगे। ठीक है, ये पहला बड़ा बदलाव है इस महीने का। बुध आपके 3rd हाउस में है और 5 अगस्त के बाद ये भी अपनी पोजीशन बदलेगा। सूर्य और गुरु दोनों आपके 4th हाउस में है। 5th हाउस में आपके केतु विराजमान है। शुक्र आपके 6th हाउस में है। 12वें हाउस में शनि है और 7.5 चल रही है आपकी। फर्स्ट फेज चल रहा है इस समय। राहु आपके 11वें हाउस में विराजमान है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरा महीना ग्रहों की काफी हलचल भरी गतिविधि वाला महीना है। 3 बड़े ग्रह अपनी राशि बदल रहे हैं, इसलिए हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। चलिए अब एक एक करके हर विषय पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं। आपकी हेल्थ कैसी होगी? दोस्तों, जो 1st हाउस होता है ना, ये वाला जहां मेष लिखा है, ये होता है हमारे लिए सेल्फ, हमारा नेचर, हमारा कैरेक्टर, हमारी इम्यूनिटी कैसी होगी, ये सब कुछ इसी हाउस से देखा जाता है। 1st हाउस के लॉर्ड बनते हैं मंगल ग्रह और वो 2nd हाउस में है, 3rd हाउस में आएंगे। 3rd हाउस में मंगल को खराब नहीं माना जाता क्योंकि मंगल खुद एक स्ट्रेंथ के कारक है और स्ट्रेंथ वाले, पराक्रम वाले भाव में जाएंगे तो ये अच्छा माना जाता है। इसके साथ साथ सूर्य भी आपके 5म भाव में आएंगे 17 तारीख को। बृहस्पति भी आपके यहां उच्च के होकर बैठे हैं, यानी कि जो भी बड़े ग्रह हैं वो सब आपके लिए सपोर्टिव पोजीशन में है। इसलिए मुझे स्वास्थ्य के मामले में इस महीने कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आ रही।
लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, मंगल जब थर्ड हाउस में जाएंगे तो आप थोड़े व्यस्त हो सकते हैं, बिजी हो सकते हैं। आपकी जो शॉर्ट ट्रेवल्स है, यानी छोटी छोटी यात्राएं, वो थोड़ी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि मंगल थर्ड हाउस में जाएंगे तो एक्टिव होंगे। अब आप सोचेंगे कि ये तो अच्छा है ना, एक्टिव होना अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन ज्यादा एक्टिव होने की वजह से ज्यादा स्ट्रेंथ भी लगेगी आपकी, और उसकी वजह से थोड़ी थकान कभी कभी हो सकती है। बिजी होने की वजह से हो सकता है कभी कभार सिर दर्द जैसी छोटी मोटी दिक्कत हो जाए। और बुध जो है वो थर्ड हाउस में है, तो 5 अगस्त से पहले, हालांकि उसके बाद तो ठीक है, इन्फेक्शन और नर्व्स का ध्यान रखना। नर्वस सिस्टम से जुड़ी छोटी मोटी परेशानी हो सकती है, या इन्फेक्शन, एलर्जी थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन वो भी बहुत माइनर है। कोई मेजर इशू नहीं दिख रहा। कोई मेजर इशू यहां पे मुझे इस महीने दिख ही नहीं रहा है मेष राशि के लिए, क्योंकि बृहस्पति केंद्र में है, सूर्य त्रिकोण में आएंगे, सारे अच्छे प्लैनेट्स आपके सपोर्ट में बैठे हैं। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य के मामले में ये महीना ठीक ठाक रहने वाला है। बस थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी, अपनी एनर्जी को सही तरीके से मैनेज करना होगा, ओवर एक्टिविटी से बचना होगा, और थोड़ा आराम भी करना होगा बीच बीच में। खान पान का ध्यान रखिएगा, नींद पूरी लीजिएगा, क्योंकि जब मंगल एक्टिव होते हैं तो शरीर को थोड़ा ज्यादा रेस्ट की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं आपकी पढ़ाई के बारे में। आपकी पढ़ाई कैसी होगी अगस्त के महीने में? दोस्तों, 5th हाउस होता है पढ़ाई का पंचम भाव। 5th हाउस संतान का भी होता है, स्टडी का भी होता है, और प्रेम प्यार का भी होता है, लव लाइफ का भी होता है। अब 5th हाउस के स्वामी कौन बनते हैं? सूर्य, और 5th हाउस में केतु है। केतु तो यहां पर दिसंबर तक रहेंगे, 6 तारीख तक। देखिए, 5th हाउस में सूर्य आएंगे 17 तारीख को, और 17 अगस्त के बाद आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि 5th लॉर्ड सूर्य खुद 5th हाउस में आ जाएंगे। अगर आपका कोई गवर्नमेंट एग्जाम है, या आप देने की सोच रहे हैं, या कुछ आप ट्राई कर रहे हैं, एडमिशन, कोचिंग, क्लासेस वगैरह, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब सूर्य 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे 17 अगस्त को, तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए मेष राशि। इस समय के आसपास कोई भी नया कोर्स शुरू करना हो, कोई एग्जाम की तैयारी तेज करनी हो, कोई नया एडमिशन लेना हो, तो ये समय अच्छा साबित होगा। लेकिन केतु, पता है 5th हाउस में क्या करते हैं? आपने कुछ भी कर लिया पढ़ाई से रिलेटेड, आप कुछ भी कर रहे हैं पढ़ाई से रिलेटेड, और वो हो गया, लेकिन कभी कभी मन में एक असंतुष्टि रह जाती है, एक डिसैटिस्फैक्शन रहता है कि मैंने सही किया होगा या नहीं किया होगा। एक डाउट रहता है मन में खुद को लेकर, या आपने काफी टाइम से ये मान के चलो, अक्टूबर 2025 से आपने जो कुछ भी पढ़ाई में किया या कोचिंग करी, कुछ भी किया, थोड़ा डिसैटिस्फैक्शन आपके मन में आया क्या पढ़ाई से रिलेटेड? ये मुझे कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। केतु ऐसा ही थोड़ा सा असर देते हैं, इसलिए मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूं। तो कुल मिलाकर पढ़ाई के मामले में शुरुआत में थोड़ी उलझन या असंतोष का भाव रह सकता है, लेकिन 17 अगस्त के बाद स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। महीने की शुरुआत में अगर आपको लगे कि मन नहीं लग रहा, या रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, तो निराश मत होइए, क्योंकि महीने के आखिरी हिस्से में सूर्य का प्रभाव आपकी मेहनत को सही दिशा और सही पहचान दिलाएगा। अब बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। प्रेम प्यार कैसा रहेगा? दोस्तों, 5th हाउस ही होता है। मैंने अभी बताया था आपको 5th हाउस लव लाइफ का भी होता है। केतु है 5th हाउस में, सूर्य 5th हाउस में आ जाएंगे 17 तारीख के बाद। मंगल 5th हाउस को देख रहे हैं, लेकिन 3 अगस्त तक ही। शनि है आपके 12वें हाउस में। लव लाइफ के बारे में अगर बात करें तो सही बात यह है कि थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करना होगा, आपको पेशेंस पे कंट्रोल करना होगा, आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना होगा आपको, क्योंकि शनि तीसरी दृष्टि से 2nd हाउस को देख रहे हैं। तो कभी कभी जो नहीं बोलना है वो फिर भी बोल देते हो, और बाद में रियलाइज होता है कि ये बोलकर गलत हो गया, फाइट हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी, लेकिन फिर भी बोलना है। क्यों?
क्योंकि सैटर्न का जो एस्पेक्ट है वो सेकंड हाउस को प्रभावित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर ऊपर से केतु 5th हाउस में है। केतु क्या करते हैं? सब कुछ अच्छा है फिर भी, लेकिन कुछ कमी महसूस होना, ऐसा भाव मन में बना रहता है। हालांकि 17 तारीख को सूर्य 5th हाउस में आएंगे तो 5th हाउस स्ट्रांग हो जाएगा। यानी कि अगर आपका कोई ब्रेकअप है, बातचीत बंद है, कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, तो 17 अगस्त के बाद बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, वैसे बातचीत के या फिर पैच अप होने के। ठीक है, 17 अगस्त से पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 5th लॉर्ड सूर्य अपने से 12वें हाउस में है, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है इस दौरान। इसलिए मेरी सलाह यही रहेगी कि महीने के शुरुआती 2 हफ्तों में जो भी बातचीत करें, अपने पार्टनर से, अपने प्यार करने वाले इंसान से बहुत सोच समझ कर करें। गुस्से में या जल्दबाजी में कोई भी ऐसी बात मत कहिए जिससे रिश्ते में दरार आ जाए। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा समझदारी दिखाइए और देखिए 17 अगस्त के बाद खुद ही सब कुछ ठीक होने लगेगा। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की। वैवाहिक जीवन कैसा होगा आपका मेष राशि? 7th हाउस होता है दोस्तों मैरिड लाइफ का। 7th लॉर्ड बनते हैं शुक्र ग्रह। वीनस कहां है वो? शुक्र आपके यहां पर है और यही रहेंगे पूरे महीने। शुक्र आपके 7th हाउस में ही रहेंगे पूरे महीने। अब देखिए, ये छठा घर कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से शुक्र यहां पे नीच के होकर बैठे हैं कन्या राशि में। 7th लॉर्ड का 6th हाउस में बैठना ये 2 फैक्टर दिखाता है। पहला, या तो मैरिड लाइफ में कुछ कमी, और दूसरा लाइफ पार्टनर के हेल्थ में कमी। तीसरा कुछ नहीं, या तो मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत इशू क्रिएट करेगा, छोटी छोटी बातों को लेकर फाइट, छोटी छोटी बातों को लेकर वैचारिक मतभेद, या फिर लाइफ पार्टनर के हेल्थ में थोड़ा बहुत अप डाउन दे सकता है इस महीने। क्योंकि शुक्र 6th हाउस में रहेंगे पूरे महीने, कोई परिवर्तन नहीं है उनका, तो इस पर ध्यान तो देना होगा। तो जो लोग शादीशुदा हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि छोटी छोटी बातों को लेकर बहस मत बढ़ाइए। एक दूसरे की सेहत का ध्यान रखिए, जरूरत पड़े तो हेल्थ चेकअप करवा लीजिए और आपसी संवाद बनाए रखिए, ताकि कोई भी गलतफहमी बड़ा रूप ना ले। जो लोग रिश्ते में तनाव महसूस कर रहे हैं, वो थोड़ा धैर्य रखें। ये प्रभाव अस्थायी है, स्थायी नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर लेते हैं। आपका भाग्य, करियर और आपका बिजनेस कैसा होगा? दोस्तों, 9th हाउस होता है भाग्य का। ये भाग्य स्थान है और ये 10वां हाउस होता है करियर का। 9th लॉर्ड बनता है जुपिटर, बृहस्पति। कहां है बृहस्पति? 4th हाउस में है। 10वें हाउस को देख रहे हैं, 12वें हाउस को भी देख रहे हैं और आपके 8वें हाउस को भी देख रहे हैं। अब देखिए, 9th लॉर्ड का 4th हाउस में उच्च का होकर बैठना मेष राशि के लिए ये आपका भाग्य बहुत प्रबल बना रहा है। कैसे? 9th लॉर्ड कौन है? जुपिटर, बृहस्पति 4th हाउस में बैठे हैं। 4th हाउस इज ए वेरी गुड हाउस, हैप्पीनेस का होता है, सुख का घर होता है। फिर 10वें हाउस से कनेक्शन बना रहे हैं, देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, तो भाग्य अच्छा है ना? क्योंकि बृहस्पति उच्च के हैं, केंद्र त्रिकोण का राजयोग बन रहा है। बहुत अच्छा है भाग्य आपका। जब भाग्य अच्छा है तो फिर आपको सोचना नहीं चाहिए, इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, या सोच रहे हैं कि मैं कुछ करूं, कुछ बड़ा ट्राई करूं, शुभ काम करूं, मांगलिक कार्य करूं, मैं कुछ बड़ा नया काम की शुरुआत करूं, तो बृहस्पति अच्छे हैं, भाग्य अच्छा है, साथ देगा। हां, 7.5 चल रही है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब है, सैटर्न की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो तब थोड़ा सोच सकते हैं। वो तो कुंडली देखनी पड़ेगी कि शनि अच्छे हैं या नहीं। शनि खराब होंगे तो हाँ, थोड़ा स्ट्रगल देंगे, ये तो है, राइट? करियर के बारे में बात करें तो 10वें लॉर्ड बनते हैं शनि। कहां बैठे हैं शनि? 12वें हाउस में बैठे हैं। अब देखिए, 10वें लॉर्ड का 12वें हाउस में बैठना अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा क्यों नहीं होता? 10वां हाउस केंद्र है,
12वां हाउस त्रिक भाव है, बैड हाउस माना जाता है। यह दिखाता है कि करियर में, वर्किंग प्लेस में मन नहीं लग रहा, या इंसान छोड़ना चाहता है, या इंसान दूर जा रहा है, या इंसान अपने काम से रिलेटेड दूर चला जाएगा, या उसको चेंज हो, ट्रांसफर हो, प्रमोशन मिले, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाए। क्योंकि जब भी 10वां और 12वां हाउस एक दूसरे से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं काम की, करियर की हानि करते हैं। हानि कैसे होती है कि कहीं ना कहीं मन नहीं लग रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, ज्यादा काम हो रहा है, बिजी हो रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब कहीं ना किसी तरीके से मन नहीं लग रहा। ऐसा होता तो है, हाँ, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे होंगे, प्लैनेट्स अच्छे होंगे, तो देखो वो फिर एक अलग मामला होता है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली में राजयोग लिखवा कर आए हैं, आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, तो फिर ये सारी चीजें, नेगेटिव थॉट, जो भी ये नेगेटिव चीजें हैं, ये बहुत हद तक कम हो जाती है, राइट? फिर नहीं होती। और वही अगर आपकी जन्म कुंडली खराब होती है तो ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये शनि 12वें हाउस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्कंफर्ट देते हैं, मतलब कहीं ना कहीं करियर में कुछ टाइम तो देंगे ये। हालांकि वक्री होने वाले हैं तो कुछ चेंजेस आएगा 27 जुलाई के बाद। अगर आप ये उससे पहले देख रहे हैं तो ये अगस्त की वीडियो है। तो एक चीज है कि करियर में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ चेंजेस या तो मिल गया होगा या मिलने वाला है आने वाले टाइम पर। इस महीने भी चांसेस है। मेरी सलाह यह रहेगी कि बाहर का ट्राई करो, फॉरेन का ट्राई करो, बड़ी कंपनी में ट्राई करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। और पॉलिटिक्स से बचो, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचो, खुद भी पॉलिटिक्स मत करो, इसका ध्यान रखना। और अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखो, कंट्रोल करो मतलब। ओके, बिजनेस की बात करें तो बिजनेस अच्छा है। 5 अगस्त के बाद मरकरी का एस्पेक्ट 10वें हाउस पर पड़ेगा, जो कि बिजनेस में गेन करेगा, ग्रोथ लेकर आएगा, और आपको भी नए नए आइडियाज आएंगे व्यापार में। तो बेटर ही दिख रहा है मुझे बिजनेस, कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है यहां पे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भाग्य बहुत मजबूत है इस महीने। करियर में कुछ बदलाव और थोड़ी बेचैनी रह सकती है, लेकिन बिजनेस के मामले में स्थिति सुधरती हुई दिखाई दे रही है, खासकर 5 अगस्त के बाद। अगर आप नौकरी में हैं और कहीं ना कहीं मन नहीं लग रहा, तो ये सही समय है नए मौके तलाशने का, बाहर के ऑप्शन देखने का, बड़ी कंपनियों में ट्राई करने का। अगर आप बिजनेस में हैं तो नए आइडियाज पर काम करने का ये अच्छा समय है। बस अपनी मेहनत और धैर्य बनाए रखिए। अब चलिए फाइनेंस की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि पैसों का मामला हर किसी के लिए अहम होता है। दूसरा हाउस होता है धन का, वेल्थ का। मंगल अभी दूसरे हाउस में है और 3 अगस्त को ये तीसरे हाउस में चले जाएंगे। जब तक मंगल दूसरे हाउस में है तब तक पैसों को लेकर थोड़ा जोश और उत्साह बना रहेगा, लेकिन खर्च भी थोड़ा बढ़ सकता है। मंगल का दूसरे हाउस में होना अक्सर वाणी में तीखापन भी लाता है, इसलिए पैसों की बातचीत करते वक्त, चाहे वो घर में हो या ऑफिस में, थोड़ा नरमी से बात कीजिएगा। 3 अगस्त के बाद जब मंगल तीसरे हाउस में जाएंगे तो आपकी मेहनत का असर सीधा आपकी इनकम पर पड़ेगा। आप ज्यादा एक्टिवली पैसा कमाने की दिशा में काम करेंगे। और जैसा मैंने बताया, 5 अगस्त के बाद बुध का एस्पेक्ट 10वें हाउस पर आएगा, जिससे बिजनेस और करियर दोनों में आर्थिक फायदा होने के योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर फाइनेंशियल सिचुएशन महीने के दूसरे हाफ में पहले हाफ की तुलना में ज्यादा बेहतर रहने वाली है। अब बात करते हैं फैमिली और घर परिवार की। चौथा हाउस होता है घर परिवार का, माता का, सुख का। इस चौथे हाउस में सूर्य और गुरु दोनों बैठे हैं। गुरु का उच्च का होना यह दिखाता है कि घर में खुशी का माहौल रहेगा, परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा और घर से जुड़े किसी शुभ काम की शुरुआत भी हो सकती है। सूर्य का चौथे हाउस में होना पिता से जुड़े मामलों में या घर के बड़े बुजुर्गों से जुड़े मामलों में सक्रियता ला सकता है। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी का काम करने की सोच रहे हैं या घर में कोई नवीनीकरण, कोई मरम्मत का काम करवाना चाहते हैं, तो ये महीना उसके लिए काफी अनुकूल है, खासकर क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि
आपके ऊपर बनी हुई है। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताइए, उनकी सेहत का भी ध्यान रखिए, क्योंकि चौथा हाउस माता के स्वास्थ्य से भी जुड़ा होता है। अब बात करते हैं दोस्तों और सोशल लाइफ की। 11वां हाउस होता है दोस्तों का, गेन का, इच्छाओं की पूर्ति का। इस 11वें हाउस में राहु विराजमान है। राहु का 11वें हाउस में होना अक्सर अचानक लाभ के योग बनाता है, लेकिन साथ ही ये भी दिखाता है कि आपकी सोशल सर्कल में कुछ नए लोग जुड़ सकते हैं, जो शुरुआत में तो अच्छे लगेंगे, लेकिन उनकी असलियत को समझने में थोड़ा समय लगेगा। राहु के प्रभाव में रहते हुए दोस्तों के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिए। किसी भी नए व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए, चाहे वो कितना भी आकर्षक क्यों ना लगे। पुराने और भरोसेमंद दोस्तों के साथ का समय आपको मानसिक शांति देगा। सोशल मीडिया पर भी सक्रियता बढ़ सकती है इस महीने, और इससे कुछ नए अवसर भी मिल सकते हैं, खासकर करियर या बिजनेस से जुड़े। अब मैं आपको यात्रा और ट्रेवल के बारे में भी बता दूं। जैसा मैंने पहले बताया था, मंगल जब तीसरे हाउस में जाएंगे 3 अगस्त को, तो छोटी छोटी यात्राएं बढ़ेंगी। ये यात्राएं ज्यादातर कामकाज से जुड़ी होंगी, ऑफिस के काम से, बिजनेस मीटिंग से, या फिर पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़ी हो सकती है। लंबी दूरी की यात्रा जैसे विदेश यात्रा या तीर्थ यात्रा के लिए भी योग बन रहे हैं, खासकर महीने के दूसरे हाफ में, जब सूर्य और गुरु का प्रभाव मजबूत होगा। चलिए अब मैं आपको इस पूरे महीने का सप्ताह के हिसाब से एक संक्षिप्त सार भी बता देता हूं, ताकि आपको एक क्रमबद्ध तस्वीर मिल सके। महीने के पहले सप्ताह में, यानी 1 से 7 अगस्त के बीच, मंगल का राशि परिवर्तन होगा 3 तारीख को, और बुध का परिवर्तन होगा 5 तारीख को। यह समय थोड़ा एनर्जेटिक रहेगा, लेकिन साथ ही थोड़ी बेचैनी और जल्दबाजी भी महसूस हो सकती है। इस दौरान वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, खासकर पारिवारिक और प्रेम संबंधों में। दूसरे सप्ताह में, यानी 8 से 14 अगस्त के बीच, ग्रहों की स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर रहेगी। ये समय आत्ममंथन और योजना बनाने के लिए अच्छा है। इस दौरान आप अपने करियर और बिजनेस से जुड़े बड़े फैसलों पर विचार कर सकते हैं। हालांकि उन्हें अंतिम रूप 17 अगस्त के बाद ही देना बेहतर रहेगा, जब सूर्य का गोचर पूरा हो जाएगा। तीसरे सप्ताह में 17 अगस्त को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, जो कि इस पूरे महीने की सबसे महत्वपूर्ण घटना है आपके लिए। इसके बाद पढ़ाई, लव लाइफ और सामान्य आत्मविश्वास में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। यह समय नए कामों की शुरुआत के लिए, नए रिश्तों में मजबूती लाने के लिए और अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने के लिए बहुत ही शुभ माना जा सकता है। महीने के आखिरी सप्ताह में, यानी 25 से 31 अगस्त के बीच, आपको अपनी मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी बीज आपने महीने की शुरुआत में बोए थे, चाहे वो करियर में हो, पढ़ाई में हो या रिश्तों में, उनका सकारात्मक परिणाम इस समय दिखाई देने लगेगा। यह समय आत्मविश्वास से भरा हुआ रहेगा और आप महसूस करेंगे कि महीने की शुरुआत की मुश्किलें अब पीछे छूट गई है। अब मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस महीने आपको किन बातों से खास तौर पर बचना चाहिए। पहली बात, गुस्से पर नियंत्रण रखिए। जैसा मैंने बताया, शनि की दृष्टि और मंगल की सक्रियता दोनों मिलकर वाणी में तीखापन ला सकते हैं। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण बातचीत से पहले, चाहे वो पारिवारिक हो, प्रेम संबंधी हो या ऑफिस से जुड़ी हो, एक पल रुककर सोच लीजिए, फिर बोलिए। दूसरी बात, जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए, खासकर महीने के पहले 2 हफ्तों में। किसी भी बड़े निवेश, बड़ी खरीदारी या करियर से जुड़े बड़े कदम के लिए 17 अगस्त के बाद का समय ज्यादा उपयुक्त रहेगा, जब सूर्य का सकारात्मक प्रभाव शुरू हो जाएगा। तीसरी बात, ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहिए। जैसा मैंने पहले बताया, 10वें हाउस के लॉर्ड की स्थिति करियर में कुछ अस्थिरता दिखा रही है। ऐसे में अगर आप किसी भी तरह की राजनीति में उलझते हैं, तो ये अस्थिरता और बढ़ सकती है। अपने काम पर ध्यान दीजिए। अपनी प्रोफेशनल इमेज को साफ सुथरा बनाए रखिए। चौथी बात, स्वास्थ्य के मामले में ओवर एक्टिविटी से बचिए। मंगल की सक्रियता की वजह से
आप शायद खुद को बहुत ज्यादा काम में झोंक दें, लेकिन शरीर को आराम की भी उतनी ही जरूरत होती है। संतुलन बनाए रखिए काम और आराम के बीच। अब बात करते हैं कि इस महीने किन बातों का आपको फायदा उठाना चाहिए। सबसे पहली बात, बृहस्पति का उच्च का होना और केंद्र त्रिकोण राजयोग बनना, यह बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग है। इस समय का उपयोग नए अवसरों को पहचानने और उन पर काम करने में कीजिए। जो भी बड़े सपने आपने देखे हैं, उनकी दिशा में ठोस कदम उठाने का ये अच्छा समय है। दूसरी बात, 17 अगस्त के बाद सूर्य का 5th हाउस में आना, ये पढ़ाई, प्रेम और रचनात्मकता के लिए बहुत ही शुभ समय है। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, लेखन, कला, संगीत या किसी भी तरह की रचनात्मक गतिविधि, तो इस समय आपकी प्रतिभा निखर कर सामने आएगी। तीसरी बात, बिजनेस में नए आइडियाज आने वाले हैं 5 अगस्त के बाद। इन आइडियाज को नजरअंदाज मत कीजिए, बल्कि उन्हें कागज पर उतारिए, उन पर विचार कीजिए और जहां संभव हो वहां क्रियान्वित कीजिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अगस्त का महीना मेष राशि के लिए मिलाजुला रहने वाला है, लेकिन ज्यादातर पहलुओं में सकारात्मकता ही दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बस थोड़ी सतर्कता चाहिए। पढ़ाई और लव लाइफ में शुरुआत में हल्की उलझन के बाद 17 अगस्त से जबरदस्त सुधार आएगा। वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, जिसे धैर्य से संभालना होगा। और भाग्य, करियर, बिजनेस के मामले में बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको मजबूती देगा। अब बात करते हैं उन अचूक उपायों की जो इस महीने आपको फॉलो करने चाहिए, ताकि जो भी चुनौतियां हैं उनका असर कम हो और जो शुभ योग है उनका फायदा ज्यादा से ज्यादा मिल सके। सबसे पहला उपाय, डेली हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ये मंगल ग्रह को मजबूत करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है, और चूंकि मंगल आपकी राशि के स्वामी है, इसलिए ये उपाय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। दूसरा उपाय, मंगल का बीज मंत्र जपिए। डेली 108 बार, एक माला। ये मंत्र है ओम क्रा क्री क्रौ सह भौमाय नमः। इस मंत्र का नियमित जाप आपकी ऊर्जा को सही दिशा देगा और अनावश्यक गुस्से को नियंत्रित करने में मदद करेगा। तीसरा उपाय, इसके साथ साथ आपको शनि का बीज मंत्र भी करना चाहिए, जब तक शनि की 7.5 चल रही है। ये मंत्र है ओम प्रा प्रीप्रो सह शनैश्चराय नमः, 108 बार। चौथा उपाय, उगते हुए सूर्य को आप जल चढ़ाइए। ये उपाय खासकर 17 अगस्त के बाद और भी ज्यादा फलदायी सिद्ध होगा, जब सूर्य आपके 5th हाउस में प्रवेश करेंगे। रोज सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल फूल और रोली मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दीजिए। इसके अलावा मैं ये भी सुझाव दूंगा कि जो लोग शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं, वो शनिवार के दिन काले तिल, सरसों का तेल या काले वस्त्र का दान करें। इससे शनि की पीड़ा में कमी आती है। जो लोग वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं, वो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद वस्तुओं का दान करें। इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है। एक और महत्वपूर्ण बात, जो भी विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई में असंतोष महसूस कर रहे हैं, वो सरस्वती मंत्र का जाप करें और अपनी पढ़ाई की जगह को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। केतु के प्रभाव को कम करने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करना भी लाभकारी सिद्ध होगा। तो दोस्तों, ये रहा आपका संपूर्ण मासिक राशिफल अगस्त 2026 के लिए मेष राशि। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इस महीने को पूरे आत्मविश्वास के साथ सही रणनीति के साथ जिएंगे। याद रखिए, ग्रहों की स्थिति सिर्फ एक संभावना दिखाती है। अंतिम फैसला और मेहनत हमेशा आपके अपने हाथ में होती है। अपनी मेहनत जारी रखिए, अपनी नीयत साफ रखिए और भरोसा रखिए कि ये महीना आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आने वाला है। दोस्तों, अब हम विस्तार से समझते हैं कि अगस्त का महीना आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को किस प्रकार प्रभावित करेगा। कई बार ग्रहों का प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे वही प्रभाव हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारी परिस्थितियों को बदलने लगता है।
इसलिए इस पूरे महीने में आपको केवल घटनाओं पर नहीं, बल्कि अपने व्यवहार, अपने धैर्य और अपने निर्णयों पर भी विशेष ध्यान देना होगा। मेष राशि के जातकों के लिए ये महीना एक बात स्पष्ट रूप से कहता है कि जितना अधिक आप स्वयं पर भरोसा रखेंगे, उतनी ही तेजी से आपके लिए नए रास्ते खुलते जाएंगे। पिछले कुछ महीनों में आपने कई बार महसूस किया होगा कि मेहनत पूरी करने के बाद भी परिणाम वैसा नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था। कई बार ऐसा लगा होगा कि आपकी योग्यता होने के बावजूद अवसर किसी और के हिस्से में चला गया। लेकिन इस महीने ग्रहों की स्थिति ये संकेत दे रही है कि धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ने लगेंगी। सबसे पहले बात करते हैं आपके आत्मविश्वास की, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी उसका आत्मबल होता है। यदि आत्मविश्वास मजबूत हो तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी छोटी लगने लगती है। अगस्त के महीने में मंगल का प्रभाव आपको भीतर से साहस देगा। कई ऐसे कार्य जिन्हें आप लंबे समय से टालते आ रहे थे, उन्हें पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी। जो लोग बार बार निर्णय बदलते रहते थे, उनके भीतर भी अब स्थिरता आने लगेगी। हालांकि यहां एक बात समझना बहुत आवश्यक है। आत्मविश्वास और अहंकार के बीच बहुत छोटा सा अंतर होता है। ग्रह आपको आत्मविश्वास देंगे, लेकिन यदि आप उसी ऊर्जा को अहंकार में बदल देंगे तो वही ग्रह आपको परीक्षा भी दे सकते हैं। इसलिए सफलता के हर छोटे कदम के साथ विनम्रता बनाए रखना आपके लिए सबसे बड़ा उपाय रहेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस महीने आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली पर विशेष ध्यान देंगे। हो सकता है कि अभी तक आपकी मेहनत को उतनी पहचान नहीं मिली हो, लेकिन अब धीरे धीरे आपके काम की चर्चा होने लगेगी। कई बार ऐसा भी होगा कि कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आपके सामने आए। शुरुआत में आपको लगेगा कि काम बढ़ गया है, लेकिन आगे चलकर यही जिम्मेदारी आपके लिए सम्मान और उन्नति का कारण बन सकती है। जो लोग निजी व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए ये समय योजनाओं को विस्तार देने का है, लेकिन बिना सोचे समझे बड़ा निवेश करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले बाजार की स्थिति को समझिए, फिर निर्णय लीजिए। बुध का प्रभाव आपकी बुद्धि को तेज करेगा, इसलिए नए विचार लगातार मन में आएंगे। इनमें से कुछ विचार भविष्य में आपके व्यापार की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए जो भी नया विचार आए, उसे लिखकर रखिए, उस पर काम कीजिए, क्योंकि कई बार छोटी सी योजना ही आगे चलकर बड़ी सफलता का आधार बन जाती है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये महीना आपको अनुशासन सिखाएगा। पढ़ाई में मन भटक सकता है, लेकिन जैसे जैसे महीने का मध्य आएगा, एकाग्रता बढ़ती जाएगी। जो विद्यार्थी नियमित समय बनाकर पढ़ाई करेंगे, उन्हें अपेक्षा से बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। यदि आपने पहले कोई गलती की थी, समय का सही उपयोग नहीं किया था, तो अब उसे सुधारने का अवसर मिलेगा। अब परिवार की बात करते हैं। परिवार वो स्थान होता है जहां से व्यक्ति को मानसिक शक्ति मिलती है। इस महीने परिवार के किसी सदस्य के साथ बैठकर खुलकर बातचीत करने का अवसर मिलेगा। यदि पिछले दिनों किसी बात को लेकर दूरी बनी थी, तो अब उसे समाप्त करने का समय आ गया है। कई बार हम केवल इस कारण रिश्तों में दूरी बना लेते हैं क्योंकि हम अपनी बात समय पर कह नहीं पाते। इस महीने आपको अपनी भावनाएं संयम और प्रेम के साथ व्यक्त करनी चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद इस महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। यदि संभव हो तो उनके साथ अधिक समय बिताइए। उनकी सलाह को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ग्रह संकेत दे रहे हैं कि इस महीने किसी बड़े निर्णय में परिवार के अनुभवी सदस्य की राय आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। यदि आप अपने घर में कोई शुभ कार्य करने की योजना बना रहे हैं, जैसे घर की मरम्मत, नया वाहन लेना, कोई नई वस्तु खरीदना या किसी धार्मिक आयोजन की शुरुआत करना, तो ग्रहों की स्थिति आपको सहयोग देती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हर कार्य शुभ मुहूर्त और सोच समझकर करना अधिक लाभ देगा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। धन के मामले में ये महीना पिछले समय की तुलना में अधिक स्थिर दिखाई देता है। यदि पहले खर्च लगातार बढ़ रहे थे, तो अब धीरे धीरे उन पर नियंत्रण आने लगेगा। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं
कि आप बिना योजना के खर्च करना शुरू कर दें। इस महीने बचत की आदत आपको भविष्य में बड़ा लाभ दे सकती है। जो लोग लंबे समय से किसी रुके हुए भुगतान का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। कोई पुराना पैसा वापस मिल सकता है, कोई अटका हुआ कार्य आगे बढ़ सकता है, या कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जिससे अतिरिक्त आय का स्रोत बनने लगे। लेकिन ये सब तभी संभव होगा जब आप स्वयं सक्रिय रहेंगे। केवल भाग्य के भरोसे बैठने से परिणाम नहीं मिलेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महीने किसी भी व्यक्ति को बिना पूरी जांच पड़ताल के पैसा उधार देने से बचिए। भावनाओं में आकर लिया गया आर्थिक निर्णय बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए जहां भी धन का मामला हो, वहां धैर्य और विवेक दोनों का उपयोग कीजिए। अब यदि स्वास्थ्य की बात करें तो कुल मिलाकर स्थिति संतुलित दिखाई देती है, लेकिन शरीर को आवश्यकता से अधिक थकाना उचित नहीं होगा। मंगल की ऊर्जा आपको लगातार सक्रिय बनाए रखेगी। आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बीच बीच में विश्राम भी उतना ही आवश्यक है। पर्याप्त नींद, समय पर भोजन और नियमित व्यायाम इस पूरे महीने आपकी सबसे बड़ी ताकत बने रहेंगे। जिन लोगों को पहले से रक्तचाप, सिर दर्द या शरीर में गर्मी से संबंधित छोटी मोटी समस्या रहती है, उन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अधिक मसालेदार भोजन और अनियमित दिनचर्या से बचना लाभदायक रहेगा। पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए और सुबह के समय कुछ देर खुली हवा में अवश्य टहलें। इससे मानसिक तनाव भी कम होगा और शरीर भी ऊर्जावान रहेगा। महीने का एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि आपकी वाणी इस समय बहुत प्रभावशाली रहेगी। आप जो भी बोलेंगे उसका असर सामने वाले पर गहरा पड़ेगा। इसलिए शब्दों का चयन सोच समझकर कीजिए। कई बार एक कठोर वाक्य वर्षों पुराने रिश्ते को कमजोर कर देता है, जबकि एक मधुर शब्द वर्षों की दूरी को समाप्त कर सकता है। इस महीने आपकी सफलता का एक बड़ा रहस्य आपकी वाणी में ही छिपा हुआ है। इसी के साथ एक और बात याद रखिए, यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको उकसाने की कोशिश करे, आपकी आलोचना करे या आपके धैर्य की परीक्षा ले, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय शांत रहिए। ग्रह बता रहे हैं कि इस महीने आपकी सबसे बड़ी जीत किसी बहस को जीतने में नहीं, बल्कि सही समय पर मौन रहने में होगी। कई बार समय स्वयं वो उत्तर दे देता है जो 1000 शब्द भी नहीं दे पाते। आगे हम विस्तार से बात करेंगे आपके करियर के गुप्त संकेतों की, धन प्राप्ति के विशेष योगों की, वैवाहिक जीवन, संतान सुख, भाग्य के महत्वपूर्ण मोड़ों और उन उपायों की जो अगस्त महीने में आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन अभी एक ऐसा विषय बाकी है जिस पर हर मेष राशि का सबसे अधिक ध्यान रहता है, और वो है आपकी संतान, रचनात्मक क्षमता और भविष्य की योजनाएं। पंचम भाव केवल शिक्षा और प्रेम का ही नहीं, बल्कि आपकी बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता और आने वाले समय की दिशा का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस पूरे महीने के दौरान आपको महसूस होगा कि आपके भीतर नए विचार पहले से कहीं अधिक तेजी से जम ले रहे हैं। कई बार ऐसा होगा कि अचानक कोई पुराना आइडिया फिर से आपके मन में आएगा और इस बार आपको लगेगा कि इसे पूरा किया जा सकता है। अगर आपकी संतान है तो इस महीने उनके जीवन में भी कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पढ़ाई में सुधार, किसी प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन या किसी नई उपलब्धि की खबर मिलने की संभावना बन रही है। हालांकि शुरुआत में थोड़ा आलस्य या ध्यान भटकने जैसी स्थिति दिखाई दे सकती है, इसलिए बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताइए। केवल डांटने से नहीं बल्कि समझाने से ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप स्वयं किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसे लेखन, संगीत, कला, डिजाइन, सोशल मीडिया, डिजिटल कार्य या किसी भी प्रकार की क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, तो अगस्त का दूसरा भाग आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। सूर्य के मजबूत होने के बाद आपकी प्रतिभा लोगों के सामने आने लगेगी और आपके काम की सराहना भी बढ़ेगी। कई लोगों को ऐसा अवसर मिलेगा जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब बात करते हैं आपकी निर्णय क्षमता की। पिछले कुछ महीनों में आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा
कि निर्णय लेते समय मन में बहुत अधिक दुविधा रहती थी। एक तरफ कुछ सोचते थे और अगले ही पल दूसरा विचार आ जाता था। इसका कारण ग्रहों का प्रभाव भी था। लेकिन इस महीने धीरे धीरे ये भ्रम समाप्त होने लगेगा। विशेष रूप से 17 अगस्त के बाद आपको अपने फैसलों में पहले से कहीं अधिक स्पष्टता महसूस होगी। ध्यान रखिए, जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तो सफलता अपने आप करीब आने लगती है। इसलिए इस समय किसी भी अवसर को केवल डर की वजह से मत छोड़िए। यदि कोई नया प्रस्ताव मिलता है, कोई नया प्रोजेक्ट मिलता है या कोई नया काम शुरू करने का मौका मिलता है, तो पहले पूरी जानकारी लीजिए, फिर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। अब आपके आत्मविश्वास की बात करते हैं। मेष राशि का सबसे बड़ा गुण साहस है, लेकिन जब बार बार परिस्थितियां साथ नहीं देती तो यही साहस भी कमजोर पड़ने लगता है। अगस्त का महीना आपके भीतर उसी साहस को फिर से जगाने वाला है। आपको महसूस होगा कि जिन कामों को करने से पहले आप कई बार सोचते थे, अब उन्हें करने का मन स्वतः बनने लगा है। विशेष रूप से जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, किसी नए शहर में जाना चाहते हैं या अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं, उनके लिए यह महीना मानसिक तैयारी का समय है। जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन अवसर आने पर पीछे भी नहीं हटना है। अब एक महत्वपूर्ण ग्रह योग की चर्चा करते हैं। राहु 11वें भाव में बैठे हैं। 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति, लाभ और बड़े संपर्कों का भाव होता है। राहु यहां अचानक लाभ भी देता है और अचानक नए लोगों से मुलाकात भी करवाता है। इसलिए इस महीने आपके संपर्क बढ़ेंगे। कुछ नए लोग आपकी जिंदगी में आएंगे। इनमें से कुछ लोग भविष्य में आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं, लेकिन हर किसी पर तुरंत विश्वास करना उचित नहीं होगा। कई बार राहु ऐसे लोगों को भी आपके जीवन में लाता है जो केवल अपना लाभ देखते हैं। इसलिए किसी भी आर्थिक साझेदारी, किसी भी निवेश या किसी भी नए बिजनेस पार्टनर के साथ जुड़ने से पहले पूरी जांच पड़ताल अवश्य कर लीजिए। केवल मीठी बातों से प्रभावित होकर कोई फैसला मत लीजिए। अब आपके खर्चों की बात करते हैं। 12वें भाव में शनि बैठे हैं और 7.5 का पहला चरण भी चल रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि केवल नुकसान होगा। इसका अर्थ यह है कि खर्च सोच समझ कर करना होगा। इस महीने कुछ ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं जिन्हें टालना संभव नहीं होगा, जैसे स्वास्थ्य, परिवार, यात्रा या किसी आवश्यक कार्य पर धन खर्च हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि साथ साथ आय के नए स्रोत भी बनने की संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए इस महीने बजट बनाकर चलना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अनावश्यक खरीदारी से बचिए। जो चीज वास्तव में जरूरी है उसी पर पैसा खर्च कीजिए। महीने के अंतिम सप्ताह तक आपको महसूस होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में अधिक संतुलित हो रही है। अब यदि आप किसी कानूनी मामले, सरकारी कार्य या किसी पुराने विवाद में फंसे हुए हैं, तो वहां भी धीरे धीरे सकारात्मक संकेत दिखाई देने लगेंगे। हालांकि तुरंत अंतिम परिणाम मिलने की संभावना कम है, लेकिन अगस्त के दौरान ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जिससे आपको लगेगा कि मामला अब सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो लोग विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, विदेश में नौकरी, पढ़ाई या व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए भी ग्रहों की स्थिति धीरे धीरे अनुकूल होती दिखाई दे रही है। विशेष रूप से जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था और उत्तर नहीं मिला, उनके लिए आने वाले समय में अच्छी खबर मिलने की संभावना बन सकती है। अब बात करते हैं मानसिक स्थिति की। पिछले कुछ समय में जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई थी कि कई बार आपको अकेलापन महसूस हुआ होगा। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन भीतर बहुत कुछ चल रहा था। अगस्त का महीना इस मानसिक बोझ को धीरे धीरे हल्का करेगा। परिवार, मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग पहले से अधिक मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको स्वयं अपने ऊपर फिर से भरोसा होने लगेगा। याद रखिए, ग्रह केवल रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पर चलना आपके हाथ में होता है। यदि इस महीने आप अनुशासन बनाए रखते हैं, समय का सही उपयोग करते हैं और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखते हैं,
तो अगस्त आपके लिए आने वाले कई महीनों की मजबूत नींव बन सकता है। और अब बात करते हैं उन संकेतों की जो इस महीने आपके जीवन में धीरे धीरे प्रकट होंगे, लेकिन जिन पर अधिकतर लोग ध्यान ही नहीं देंगे। मेष राशि, अगस्त का ये समय आपको केवल घटनाएं नहीं देगा, बल्कि हर घटना के पीछे छिपा हुआ एक संदेश भी देगा। यदि आपने उन संकेतों को समय रहते पहचान लिया, तो वही छोटी सी बात आगे चलकर आपके जीवन का सबसे बड़ा अवसर बन सकती है। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो नौकरी की तलाश में हैं। यदि आप लंबे समय से इंटरव्यू दे रहे हैं, रिज्यूमे भेज रहे हैं या किसी कॉल का इंतजार कर रहे हैं, तो इस महीने धैर्य बनाए रखिए। शुरुआत में भले ही आपको लगे कि चीजें आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं चल रही हैं, लेकिन जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति बदलेगी, वैसे वैसे रुके हुए कार्यों में भी गति आने लगेगी। खासकर महीने के दूसरे भाग में किसी पुराने आवेदन या पहले दिए गए इंटरव्यू से सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना दिखाई देती है। जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये महीना महत्वपूर्ण रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कई बार ऐसा महसूस होगा कि मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन प्रशंसा किसी और को मिल रही है। ऐसे समय में निराश मत होइए। बृहस्पति का प्रभाव ये संकेत देता है कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली पर नजर रखे हुए हैं। हो सकता है अभी वे कुछ न कहें, लेकिन सही समय आने पर वही लोग आपके पक्ष में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। यदि आप व्यापार करते हैं, तो अगस्त का महीना नए संपर्क बनाने का महीना है। जो ग्राहक पहले मना कर चुके थे, वे दोबारा बातचीत कर सकते हैं। कोई पुराना क्लाइंट फिर से आपके पास लौट सकता है। यदि आप ऑनलाइन व्यापार करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से काम करते हैं या किसी डिजिटल क्षेत्र से जुड़े हैं, तो नए अवसर मिलने के योग पहले की तुलना में अधिक मजबूत बनते दिखाई दे रहे हैं। बस एक बात का विशेष ध्यान रखिए, किसी भी साझेदारी में जल्दबाजी मत कीजिए। पहले पूरी जानकारी लीजिए, उसके बाद ही अंतिम निर्णय लीजिए। अब विद्यार्थियों की बात करते हैं। यदि आपका मन पिछले कुछ समय से पढ़ाई में पूरी तरह नहीं लग रहा था, तो स्वयं को दोष मत दीजिए। केतु के प्रभाव के कारण कई बार मेहनत करने के बाद भी आत्मविश्वास कम महसूस होता है, लेकिन अगस्त के मध्य के बाद आपकी एकाग्रता धीरे धीरे वापस आने लगेगी। जो विषय पहले कठिन लगते थे, वही अब धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। इसलिए ये समय हार मानने का नहीं, बल्कि अपनी तैयारी को और मजबूत करने का है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने पुराने नोट्स दोबारा पढ़िए। जिन विषयों को आपने कमजोर समझकर छोड़ दिया था, उन्हीं पर इस महीने विशेष ध्यान दीजिए। कई बार सफलता नई जानकारी से नहीं, बल्कि पुरानी जानकारी को सही तरीके से दोहराने से मिलती है। अब आर्थिक स्थिति की गहराई से बात करते हैं। इस महीने धन के मामले में दो प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। पहला, मेहनत से प्राप्त होने वाला धन। दूसरा, रुका हुआ धन वापस मिलने का योग। यदि किसी ने आपका पैसा रोक रखा है, यदि कोई भुगतान लंबे समय से अटका हुआ है या किसी पुराने निवेश का लाभ मिलने की प्रतीक्षा है, तो अगस्त के अंतिम दिनों में राहत मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। लेकिन यहां एक सावधानी भी है। जितनी तेजी से धन आएगा, उतनी ही तेजी से खर्च करने की इच्छा भी बढ़ सकती है। इसलिए इस महीने भावनाओं में आकर कोई बड़ा खर्च मत कीजिए। यदि वाहन खरीदने, प्रॉपर्टी लेने या किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं, तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लीजिए। बृहस्पति का आशीर्वाद तभी पूरा फल देता है जब निर्णय बुद्धिमानी से लिया जाए। अब परिवार की ओर बढ़ते हैं। घर का वातावरण पहले की तुलना में अधिक शांत होने लगेगा। जिन रिश्तों में पिछले कुछ समय से दूरी बनी हुई थी, वहां बातचीत के नए अवसर बन सकते हैं। यदि परिवार में किसी सदस्य से मनमुटाव चल रहा है, तो पहल करने से पीछे मत हटिए। कई बार एक छोटा सा प्रयास वर्षों की दूरी समाप्त कर देता है। माता पिता के साथ समय बिताने का प्रयास कीजिए। उनके अनुभव इस महीने आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। यदि परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन रही है, तो उसमें पूरे मन से सहयोग दीजिए।
ऐसे अवसर केवल खुशियां ही नहीं लाते, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ाते हैं। प्रेम संबंधों में भी एक महत्वपूर्ण संदेश दिखाई देता है। यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, तो इस महीने अपने व्यवहार में धैर्य और विश्वास बनाए रखिए। छोटी छोटी गलतफहमियों को बड़ा रूप मत लेने दीजिए। कई बार एक शांत बातचीत वहां समाधान दे देती है, जहां लंबे समय तक विवाद चलता रहता है। जो लोग अभी तक अकेले हैं, उनके लिए भी ये महीना आशा लेकर आता है। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। ये मुलाकात किसी यात्रा, किसी कार्यस्थल, किसी मित्र के माध्यम से या ऑनलाइन भी हो सकती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि ये रिश्ता केवल संयोग नहीं है। अब आध्यात्मिक संकेत की बात करते हैं। यदि पिछले कुछ दिनों से आपका मन बार बार मंदिर जाने का कर रहा है, किसी मंत्र का जाप करने का मन हो रहा है, या बिना किसी कारण ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है, तो इसे अनदेखा मत कीजिए। ये समय केवल बाहरी सफलता का नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति को जागृत करने का भी है। कई बार जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब इंसान स्वयं के भीतर विश्वास पैदा कर लेता है। ग्रह केवल अवसर देते हैं, लेकिन उन अवसरों को वास्तविकता में बदलने का कार्य आपका साहस और आपका कर्म करता है। इसलिए इस पूरे महीने एक बात हमेशा याद रखिए, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। अभी एक और महत्वपूर्ण विषय बाकी है। आने वाले दिनों में आपके जीवन में ऐसा कौन सा परिवर्तन होगा जो आपके भाग्य की दिशा बदल सकता है? कौन सा विशेष योग अगस्त के अंतिम सप्ताह में सबसे अधिक प्रभावशाली रहेगा? और कौन सा ऐसा अचूक उपाय है जिसे पूरे विश्वास के साथ करने पर ग्रहों की शुभ ऊर्जा कई गुना बढ़ सकती है? यही सबसे महत्वपूर्ण रहस्य हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे। अब बात करते हैं इस पूरे महीने के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश की। मेष राशि। ग्रहों की स्थिति केवल ये नहीं बताती कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, बल्कि ये भी बताती है कि आपको किस मानसिकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि कई बार ग्रह अवसर देते हैं, लेकिन यदि मन तैयार नहीं होता तो वही अवसर हाथ से निकल जाता है। अगस्त का महीना आपको बार बार एक ही बात सिखाएगा कि धैर्य और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। यदि आपने पिछले कुछ महीनों में लगातार संघर्ष किया है, निराशा देखी है, बार बार रुकावटों का सामना किया है, तो अब समय धीरे धीरे आपके पक्ष में आता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप प्रयास करना छोड़ दें। ग्रह तभी साथ देते हैं जब इंसान स्वयं भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटता। अब उस अंतिम संकेत की बात करते हैं जो इस पूरे महीने में सबसे अधिक प्रभावशाली रहेगा। कई लोगों के जीवन में अगस्त के अंतिम सप्ताह में कोई ऐसा समाचार आ सकता है जिसकी उन्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। किसी को नौकरी से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है, किसी को व्यापार में नया अवसर प्राप्त हो सकता है, किसी के रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं, तो किसी के पारिवारिक जीवन में लंबे समय से चला आ रहा तनाव समाप्त होने की शुरुआत हो सकती है। यदि आप किसी कोर्ट कचहरी, सरकारी कार्य, दस्तावेज, लोन, प्रॉपर्टी या किसी आधिकारिक प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, तो वहां भी धीरे धीरे सकारात्मक संकेत दिखाई दे सकते हैं। हालांकि हर निर्णय सोच समझ कर लीजिए और किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी जानकारी अवश्य पढ़ लीजिए। अब एक ऐसी बात जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। इस महीने आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी प्रवेश करेंगे जो बाहर से बहुत अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन हर मुस्कुराता चेहरा आपके हित में हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए अपनी निजी योजनाएं, अपनी आर्थिक स्थिति और अपने भविष्य की रणनीति हर किसी के सामने साझा मत कीजिए। कुछ बातें समय आने तक केवल आपके और ईश्वर के बीच ही रहनी चाहिए। यदि परिवार में किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेने का अवसर मिले तो उसे बिल्कुल मत छोड़िए। उनके अनुभव और उनके आशीर्वाद से आपको मानसिक शक्ति मिलेगी। इसी प्रकार यदि किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर मिले तो अपनी क्षमता के अनुसार अवश्य कीजिए। ये छोटा सा पुण्य कार्य आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं इस महीने के शुभ संकेतों की।
इस महीने आपका शुभ रंग लाल और सुनहरा रहेगा। जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से निकले, इन रंगों का किसी न किसी रूप में प्रयोग करना आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। शुभ अंक 1, 3 और 9 आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल रहेंगे। यदि किसी महत्वपूर्ण निर्णय, तिथि या योजना में इन अंकों का संयोग मिले तो उसे सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। शुभ दिन मंगलवार और रविवार रहेंगे। इन दिनों किए गए नए कार्य, नई शुरुआत या महत्वपूर्ण योजनाएं अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम दे सकती है। अब इस महीने के अचूक उपायों की बात करते हैं। प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र अथवा कम से कम ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मंगलवार के दिन श्रीनुमान जी के मंदिर जाकर सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तथा श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे मंगल ग्रह मजबूत होगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाए तथा अपनी क्षमता के अनुसार काले तिल या उड़द की दाल का दान करें। इससे 7.5 के प्रभाव में संतुलन बना रहेगा। यदि पढ़ाई में मन नहीं लगता या निर्णय लेने में भ्रम रहता है तो बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और ओम गणपति नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे एकाग्रता और बुद्धि दोनों मजबूत होंगी। अब पूरे महीने का एक अंतिम सार समझ लीजिए। स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन थकान और अधिक काम के कारण शरीर को पर्याप्त विश्राम देना आवश्यक होगा। विद्यार्थियों के लिए महीने का दूसरा भाग विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। प्रेम संबंधों में धैर्य रखने से रिश्ते मजबूत होंगे और पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में संवाद बनाए रखना सबसे बड़ी कुंजी रहेगा। करियर में बदलाव के संकेत मिलेंगे, लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा जो परिस्थितियों से घबराने के बजाय स्वयं को लगातार बेहतर बनाता रहेगा। व्यापार करने वालों के लिए नए अवसर और नए संपर्क लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में अधिक स्थिर होती दिखाई दे रही है, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना आवश्यक रहेगा। भाग्य पूरे महीने आपका साथ देगा, लेकिन सफलता का वास्तविक आधार आपका परिश्रम और आपका अनुशासन ही रहेगा। अंत में बस इतना याद रखिए, ग्रह दिशा दिखाते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का कार्य आपके कर्म करते हैं। इसलिए इस पूरे महीने किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है और अगस्त का ये महीना आपके जीवन में कई ऐसे अवसर लेकर आ सकता है जो आने वाले वर्षों की दिशा बदल दे। यदि आपको ये मासिक भविष्यफल उपयोगी लगा हो तो वीडियो को अवश्य पसंद करें और इसे उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिनकी राशि मेष है, ताकि वे भी समय रहते आने वाले संकेतों को समझ सकें। कमेंट में हर हर महाकाल अवश्य लिखें और साथ ही जय श्री राम भी लिखें, ताकि भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ईश्वर करे अगस्त 2026 का ये महीना आपके जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति, पारिवारिक खुशियां, करियर में सफलता और हर कार्य में विजय लेकर आए। भगवान भोलेनाथ, बजरंगबली और मां दुर्गा की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। जय श्री राम।